पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों और कस्बों में खुले मकामात, मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर में बादशाही मस्जिद, जामिया नईमिया, बाग जिना और दाता दरबार में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और मुस्लिम उम्मा की फलाह के लिए खुसूसी दुआएं। कराची में बारिश के बाइस ईद के इज्तिमात मुतासिर। मुल्क भर में ईद उल फितर के मौके पर हिफाजती इंतजामात। कराची में ईद पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर भर में 12,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। मोटरवे पुलिस के कौमी शाहराहों और मोटरवे पर इंतजामात मुकम्मल। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। 365 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने बेनज़ीराबाद में ईद की नमाज अदा की। जरदारी हाउस नवाब शाह में मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। हमजा शहबाज और अता तारड़ भी हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने घड़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। नमाज की अदायगी के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री फातिहा खानी। बेगम नुसरत भुट्टो, शीनी अमीर बेगम, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शहीद मीर शाह नवाज भुट्टो के मज़ार पर भी फूल चढ़ाए। सियासतदानों ने अपने आबाई शहरों में नमाज ईद अदा की। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने ईद की नमाज अदा की। कहा, मौजूदा हालात में कौमी यकजहती और यकजहती इंतहाई नागुज़ीर है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं गवर्नर सिंध के साथ हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा गाजी खान में नमाज ईद पढ़ाई। आलम इस्लाम के ऊपर एक जारियत जो है इजराइल की सूरत में जो है वो जारी है, उसमें भी हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला आलम इस्लाम को इत्तेहाद दे और दुश्मनान इस्लाम को जो है शिकस्त दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में नमाज ईद पढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलम इस्लाम पर इसराइल की सूरत में जारहियत जारी है। दुआ है कि दुश्मनान इस्लाम को शिकस्त हो। हम खुद भी दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने के लिए जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती, इजराइल और जो है वो हिंदुस्तान की जो है वो फैसिलिटेशन है। पाकिस्तान न तो अफ़गानिस्तान पे जंग मुसल्लत करनी चाहता है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। इसराइल और भारत दहशत गर्दों को फंडिंग कर रहे हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफ़गानिस्तान सिर्फ दहशत गर्दी ख़त्म करे। अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बोले 2018 वाली प्रैक्टिस अब दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। PTI के लिए कोई डील और ढील नहीं। मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात जो हैं वो भी ख़त्म हो, ताकि हम मिलकर एक मजबूत कौम जो है बन के आगे चलें। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रजीम है जिसने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो हमारी ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ़तेह नसीब करे। जिस तरीके से हमारी पाक अफवाज जो हैं एक बहादुरी के साथ दुश्मन के साथ लड़ रही हैं, उनके लिए भी हम सब दुआ गो हैं। अल्लाह करे हमारे तमाम सियासी इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं। तालिबान रजीम ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की बात की है। पाक अफवाज की कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। हमने मुकाबला करना है। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है।
صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد کہا عید الفطر در حقیقت ماہ رمضان کی عبادات صبر تقوی اور اثار کا صلہ ہے۔ یہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت اور بندگی کے احساس کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عید اثار اتحاد اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے۔ کمزور طبقات کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہدائے وطن اور ان کے عظیم خاندانوں کی لازوال قربانیوں کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آج امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ کی بھی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلامی رہنماؤں کو ٹیلی فون عید الفطر کے پرمسرت موقع پر مبارکباد۔ وزیر اعظم کا مصر کے صدر کو ٹیلی فون، ایران خلیجی خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے رابطہ، عید کی مبارکباد کا تبادلہ، دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے افواج پاکستان کی عید کی اصل روح وطن کی خدمت اور دفاع ہے۔ پاک فوج کے جوان گھروں سے دور قوم کے لیے امن و سلامتی یقینی بنا رہے ہیں۔ مسلح افواج کی طرف سے دشمن کے محافظوں اور ان کے اہل خانہ کو زبردست خراج تحسین۔ دعا ہے یہ عید پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے امن، خوشحالی اور ڈھیروں برکتیں لے کر آئے۔ مسلم امہ انسانیت، حق، سچ اور امن کے لیے اکٹھی ہو جائے۔ لاکھوں کشمیری خاندان آج بھی اپنوں سے جدا ہیں۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک کا عید الفطر کے موقع پر پیغام۔ کہا یاسین ملک 12 سال سے بھارتی قید میں ہیں۔ آج بھی ہم اس انتظار میں ہیں کہ بچھڑا ہوا ہمارا خاندان ہمیں مل جائے۔ مسجد اقصی پر آج ویرانی طاری ہے، سجدہ کرنے پر پابندی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مسجدوں کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ قومی خواتین کرکٹرز کی جانب سے قوم کو عید کے موقع پر مبارکباد۔ سدرا امین، طوبہ حسن، گل فیروزہ، سدرا نواز، منیبہ علی اور نتالیہ پرویز نے قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نامور کھلاڑی پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو کی بھی عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مبارکباد کا پیغام جاری۔ امریکی سفارت خانے اور قونصلیٹ عہدیداروں کی پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد۔ لاہور کے قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کا پنجابی میں عید کا پیغام۔ کراچی کے قونصل جنرل چارلس گڈمین نے سندھی میں مبارکباد دی۔ عہدیدار تھوم سیکرٹ نے پشتو، نیٹلی اے بیکرز کا اردو میں عید مبارک کا پیغام۔ عید الفطر کی نماز کے بعد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا۔ بچھڑے جانے والے اپنے پیاروں کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی اور مغفرت کی دعائیں۔ میٹھی عید پر میٹھے کی ڈشز نے دسترخوانوں کی رونق کو بڑھا دیا۔ کسی نے کھیر اور سوئیوں پر خوب ہاتھ صاف کیا تو کسی نے شیر خورما، پھیونیاں کھائیں۔ رس ملائی، حلوہ، کسٹرڈ بھی دسترخوان کی شان بنے۔ خواتین نے دوپہر کے کھانے کے لیے فرمائشی مینیو بھی تیار کر لیا۔ بریانی، قورمہ، ملائی بوٹی، چکن کڑاہی اور پلاؤ کا پلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ ناظم آباد، گلستان جوہر، ملیر، شارع فیصل کے اطراف بارش نے چاند رات کو اور بھی حسین بنا دیا۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ NDMA کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادل برسیں گے۔ شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہوا۔ اس عالمی صورتحال کے پیش نظر مجھے پٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر 50 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی، مگر میں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس سے قبل کیا گیا 55 روپے فی لیٹر کا اضافہ آپ کی قوت برداشت پر
पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहा, ईद के पुरमुसर्रत लम्हात में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपये लीटर इजाफे की समरी रोकी। वफाकी हुकूमत ने 24 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। अब पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ आई है। पेट्रोल को 127 रुपये और डीजल को 252 रुपये इजाफे से रोका। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए का बोझ अपने ज़िम्मे लिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान पर हैं। सूरत हाल बिगड़ती रही तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान में आज से मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई। गुज़श्ता हफ्ते में मट्टी के तेल की कीमत में 39 रुपया 20 पैसे इजाफा हुआ था। 2 हफ्तों में मट्टी का तेल 120 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका। अमरीका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 दिन के लिए हटा दी। बहरी जहाज़ों पर ज़ख़ीरा शुदा ईरानी तेल की फ़रोख्त और तरसील की इजाज़त दे दी। ईरान ने आलमी मंडी के लिए इजाफी तेल की फराहमी से इनकार कर दिया। वज़ारत तेल के तर्जुमान सामान कुदूसी का बयान। कहा, ईरान के पास आलमी मंडियों के लिए इजाफी खाम तेल दस्तयाब नहीं। फौजी ऑपरेशंस ख़त्म करने पर गौर जारी है। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका चाहेगा तो जंग ख़त्म करेंगे। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अहदाफ के हुसूल के करीब है। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी इस्तेमाल करने वालों की जिम्मेदारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेटो पर तनकीद के साथ साथ मदद की अपील। कहा, नेटो इत्तेहाद बुज़दिल अमेरिका के बगैर कागजी शेर है। नेटो ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। ईरान को एटमी ताकत रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। अब जंग जीती जा चुकी है, खतरा कम हो गया। यूरोपीय ममालिक तेल की बुलंद कीमतों पर शिकायत करते हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद नहीं करते। राहदारी की बंदिश कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। नेटो के लिए ये सब आसान और ख़तरा भी ना होने के बराबर है। हम नेटो का ये रवैया याद रखेंगे। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले। हैफा और तल अबीब के 25 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है मल्टी वॉरहेड मिसाइल से हमला किया। ईरानी जजीरों पर हमला हुआ तो UAE के रासुल खैमा को निशाना बनाएंगे। ईरान ने बहीरा हिंद में अमरीकी बरतानवी अड्डे डेगोरेशा को निशाना बनाया। दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 मिसाइल फायर किए। कोई मिसाइल हदफ को निशाना ना बना सका। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम से खिताब। कहा, जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखेंगे। ईरान के बहादुर सदर और दूसरे रहनुमाओं को सलाम पेश करता हूँ। दुश्मन ने तवानाई तनसीबात पर हमले करके मुआशी जंग का आगाज़ किया। अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका। पाकिस्तान ईरान के लिए बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ताल्लुकात बेहतर करें, सालसी के लिए तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद पर मुबारकबाद। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक अमेरिका को ईरानी मिसाइल साइट्स पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों को रोकने के लिए दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की बरतानिया को वार्निंग। कहा, अमेरिका को फौजी अड्डे दिए तो उसे जारहियत तस्वुर किया जाएगा। कहा, ईरान अपने दिफा का हक रखता है। अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करने से दोनों ममालिक के ताल्लुकात असरअंदाज होंगे। योम पाकिस्तान पर कौमी नगमा मेरी मट्टी मेरी जान का प्रोमो जारी। कौमी कामयाबी के जज्बे के तहत इस साल ईद और योम पाकिस्तान अहमियत के हामिल। नगमा पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई फ़ख्र, पाकिस्तानियत और मुश्तरका जज्बे का आगाज़। नगमा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मज़ीद उजागर करता है।